Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all doing well. Today we are going to review our first chapter according to exam point of view. हमने फर्स्ट चैप्टर जो जिसका ऑनलाइन लेक्चर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है और हमें आंसर कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने आई होप कि आप लोगों ने इसकी स्लाइड्स देखी होंगी, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई पॉइंट रह गया है, आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप गूगल क्लासरूम में बता सकते हैं, आई विल आंसर इट। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अब हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का ही लेक्चर 2 है, रिव्यू। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि फर्स्ट ये है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन, फीचर्स, मेन फीचर्स मार्शल की डेफिनेशन के, और फिर पूछा जाता है कि अगर आपने मार्शल और रॉबिन को कंपेयर किया उनकी डेफिनेशन को, तो कौन बेटर है, कमेंट करें। ठीक है, और क्यों है। और फिर पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर से ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको पढ़ाया था ऑनलाइन लेक्चर में ही, मैंने स्लाइड्स में आपने देखा होगा, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। माइक्रो मैंने बताया था कि माइक्रो से मुराद स्मॉल है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, और जबकि मैक्रो से मुराद एग्रीगेट लेवल की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट इसका डिफरेंस देखें माइक्रो का, यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा, फोकसिंग ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट इन एन इकोनॉमी। अब माइक्रो हम बिल्कुल ही स्मॉल लेवल बात करते हैं, और जो मैक्रो की बात होती है, इट एम्स टू स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल एंड कवर्स डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। ठीक, अगर आप किसी एक शॉप की बात करें, उसको देखें, तो वो माइक्रो है फॉर एग्जांपल, और अगर तमाम शॉप्स की बात करें तो वो मैक्रो है। मतलब मैक्रो हम बिल्कुल स्मॉल, माइक्रो बिल्कुल स्मॉल लेवल पे हम बात करते हैं इंडिविजुअल, और मैक्रो में हम किस चीज़ पे बात करते हैं, एज अ होल, ओवरऑल क्या सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा, सेकंड का डिफरेंस क्या है, मोर ऑफ एन इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच एज इट इज़ कंसर्न विद बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड्स एंड एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर, रिसोर्स एलोकेशन एंड ह्यूमन चॉइसेस। अच्छा, ये किस पे जो है फोकस करती है माइक्रो, कि इंडिविजुअल का, एक इंसान का, घराने का कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, जो खर्च कर रहा है इंसान, उसका क्या उसका बिहेवियर है, रिसोर्सेज के हवाले से। अगर वो, जैसे मैंने बताया था कि हाँ, इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन वांट्स एंड स्कैर्स रिसोर्सेज की बात करते हैं, अगर उसके पास वो अपनी वांट्स को किस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है वांट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है। अच्छा, माइक्रो जो है एक वाइड अप्रोच है, मैक्रो तो पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करती है, पूरी इकोनॉमी में कितने लोगों का किस तरह का बिहेवियर है उसको डिस्कस करती है। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 क्या, रेफर टू एज द प्राइस थ्योरी, डील्स विद फैक्टर प्राइसिंग सच एज रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट एक्सेट्रा। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइस थ्योरी का आता है, मतलब कि डिफरेंट चीज़ों को छोटे लेवल पर डिस्कस करती है। इंडिविजुअल रेंट, जैसे कि हाउस का रेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, ठीक है, लेबर की वेज है, ठीक है, और इंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हर एक चीज़ को डिस्कस कर रही होती है। ठीक है, जबकि मैक्रो क्या है, आल्सो इनकम थ्योरी, बिकॉज इट डिस्क्राइब द चेंजिंग लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या कहते हैं, ओवरऑल बाहैसियत कॉम जो हमारी इनकम जनरेट हो रही होती है, एक इंडिविजुअल की नहीं, ओवरऑल की बात करें तो वो नेशनल इनकम में कंसिडर होती है। ठीक, तो उसको हम देख रहे होते हैं मैक्रो में। अच्छा, अब फोर्थ का डिफरेंस क्या है, डिमांड सप्लाई फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग इकोनॉमी।
इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। इसमें क्या है, माइक्रो में हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं ज़्यादातर? डिमांड, सप्लाई, ठीक है, डिमांड सप्लाई फैक्टर, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, मतलब इंडिविजुअल पर्टिकुलर बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं। कंजम्पशन, एक इंडिविजुअल की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक है, उसकी कंजम्पशन क्या है, ठीक है, उसका वेलफेयर क्या है। जबकि हम अगर इसमें बात करें तो हम ओवरऑल नेशनल इनकम देख रहे होते हैं, जीडीपी देख रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेशियो देख रहे होते हैं, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल ओवरऑल देख रहे होते हैं क्या है, ठीक। नंबर 5 इसका डिफरेंस क्या है? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग पॉलिसीज टू फैसिलिटेट एप्रोप्रिएट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एट द फर्म लेवल। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पे एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं कि उस पर जो है हेल्पफुल होती है पॉलिसीज मेकिंग के लिए, ठीक है। लेकिन ये इसमें हम क्या देखते हैं कि ये ओवरऑल जो एज अ होल इकोनॉमी के लिए जो है वो बेनिफिशियल होती है, उसकी पॉलिसीज़ किस तरह बनाई जाती हैं, किस तरीके से काम करना है, वो हम मैक्रो में देखते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो मीन्स ओवरऑल इंडिविजुअल लेवल पे आप देखेंगे, मैक्रो एज अ होल देखेंगे आप, ठीक है, एग्रीगेट लेवल पे। तो आई होप कि आप लोगों को ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? मेरिट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, मार्शल ने जो डेफिनेशन प्रेजेंट की थी उसका फर्स्ट जो है मेरिट वो है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कैसे है कि उसने जो एडम स्मिथ से ने जो डेफिनेशन जो प्रेजेंट की थी उससे बहुत ज़्यादा जो है बेहतर डेफिनेशन जो है मार्शल ने जो है प्रेजेंट की थी, ठीक। अच्छा, अब उसने सेकंड क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब उसने जो है ह्यूमन को कंसीडर किया, ठीक, मतलब कि इंसान की ज़िंदगी पे बात की है, उसने ह्यूमन को, इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। और जबकि एडम स्मिथ की डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब कि वेल्थ के इर्द गिर्द घूमती थी, ठीक है। लोगों ने उसको ब्रेड एंड बटर साइंस का भी नाम दिया था। लेकिन जो मार्शल की डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ के मुकाबले में कंपैरेटिवली बेहतर है, ठीक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि इंसान जो है एक माशरे में रहता है, तो उस माशरे में रहते हुए अपना किस तरीके से अर्निंग करता है, किस तरह से उसे खर्च करता है जो अर्न किया हुआ है, तो उसने माशरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसका ये थर्ड जो है मेरिट है मार्शल की डेफिनेशन का। अच्छा, एन ऑर्डिनरी मैन डिस्कस। अच्छा, इस मार्शल ने जो है वो एक आम इंसान को डिस्कस किया है, मतलब आम इंसान से मुराद जो नॉर्मल होता है, इसने सेम जो मतलब कि अलग से ज़िंदगी गुजारते हैं उनको बिल्कुल ही और जो है अलग कर दिया, ठीक है। सेंट्स हो गए और भी लोग जो मतलब कि जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, वो उनको सोसाइटी का हिस्सा नहीं करार दिया मार्शल ने। बिल्कुल एक आम इंसान जो नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारता है उसको इन्होंने डिस्कस किया, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेलफेयर, इन्होंने वेलफेयर को जो है इंसान के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। और इनकी जो डेफिनेशन है वो वेलफेयर के जो है इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा, वेलफेयर क्या होता है? अब बात ये है, ठीक है। अब ये है वेलफेयर जो है वो डिफर करता है हर इंडिविजुअल से, ठीक। अब वेलफेयर क्या है कि आप कितने वेल बीइंग है, ठीक है, किस तरीके से आप अर्निंग कर रहे हैं, कितने खुश हैं आप, अगर आप समझना चाहें तो आप, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप एजुकेशन आपको किस तरीके की मिल रही है, ठीक है, आप कितने सेफ हैं, ये सारी चीज़ें वेलफेयर में काम होती हैं, ठीक, सही। अच्छा, ये हो गए मेरिट्स। अच्छा, डीमेरिट्स क्या हैं मार्शल की डेफिनेशन के? इन्होंने जो है ना, जाहिर सी बात जो मैंने बताया था कि हर जो जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन प्रेजेंट की तो उनको क्रिटिसिज्म का सामना रहा। तो उनके डीमेरिट्स क्या है? फर्स्ट क्या है? नैरो स्कोप। इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया था इकोनॉमिक्स का स्कोप, मतलब कि मटेरियल वेलफेयर पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। मैंने मटेरियल वेलफेयर क्या आपको बताया था क्या होता है मटेरियल वेलफेयर, जो है सफिशिएंट फूड टू ईट, हाउसिंग, क्लोथिंग, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, सेकेंडली नॉन मटेरियल सर्विसेज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचिंग सर्विसेज हैं, डॉक्टर की सर्विसेज हैं, वो भी सब चीज़ें भी इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होनी चाहिए थी, ठीक। वो भी तो एक वेलफेयर में एक आम किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया और उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ये इसका सेकेंड डीमेरिट है। और थर्ड इनका क्या है डिसएडवांटेज या डीमेरिट, कि इन्होंने जो है इसमें क्लियर नहीं है डेफिनेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑर्डिनरी ह्यूमन मतलब
इससे क्लियर पिक्चर नहीं सामने आ रही कि क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्या है, मैंने सिर्फ सोसाइटी को डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स डील्स विद पर्संस लिविंग इन सोसाइटी, इट इग्नोर्स अदर्स हु मे आल्सो हैव एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। इन्होंने सिर्फ माशरे में रहने वाले इंसानों को डिस्कस किया है, एक आम इंसान को। हालांकि जो सेंट्स वगैरह हैं जो बिल्कुल ही अलग अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, तो उनको भी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का इशू होता है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू होम टू प्रोड्यूस। और वही जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के स्कैर्स हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, उसको किस तरह से सेटिस्फाई करना है, इसको किस तरीके से डील करना है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, इसका फिफ्थ जो है हमारा डिमेरिट क्या है इसका मार्शल डेफिनेशन का, ठीक है। अच्छा, इनका जो आइडियाज अबाउट वेलफेयर वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि वेलफेयर जो है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, टाइम टू टाइम डिफर करती है, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो वाज़ेह तौर पे नहीं सामने आता, ठीक है। ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थे मार्शल की डेफिनेशन के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये आप लोग देख लीजिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कमेंट करें कि इसकी डेफिनेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, बेहतर है, ठीक है। हमने कंपैरिजन पढ़ा था अल्फ्रेड मार्शल का और रॉबिन्स का, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, ऑनलाइन साइट में आपने देखा होगा। अच्छा, अगर उसको आप रिकॉल करें तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, एज डिक्लेयर इकोनॉमिक्स सोशल साइंस in which basic attention is given to the solution of economic problems of the human being with the view of increase in their material welfare पे इन्होंने फोकस किया था, ठीक। अच्छा, मटेरियल वेलफेयर मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज मटेरियल वेलफेयर, ठीक है। तो अच्छा, जबकि रॉबिन्स का क्या कहना है, रॉबिन्स का कहना था एक्सप्लेन द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज मींस टू सेटिस्फाई मैक्सिमम पॉसिबल डिजायर्स। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इसको देखें, आप इसको देखें, इसने सिर्फ मटेरियल वेलफेयर की बात की है, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने बात की है कि किस तरह से सेटिस्फाई इंसान कर सकता है अपनी वांट्स को, स्कैर्स मींस मतलब के लिमिटेड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर, विच इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ठीक। मटेरियल वेलफेयर जो है पीछे मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में बता दिया क्या है, ठीक है। अच्छा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ हाउ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड अफेक्ट सोशल वेलफेयर, ठीक। किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं अपना गुड्स और सर्विसेज को अटेन करने में। दिस रिलेट्स डायरेक्टली टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन as well as how these two factors affect the overall well-being of people in the economy. In practical terms, welfare economists seek to provide tools to guide public policy to achieve beneficial social and economic outcomes for all of society. However, welfare economics is a subjective study that depends heavily on chosen assumptions regarding how welfare can be defined, measured, and compared for individuals and economies. ठीक है, वेलफेयर जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से आप देख सकते हैं कि वेलफेयर है, ठीक है। आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप एक माशरे में, जिस माशरे का आप हिस्सा है उसमें आप कितने वेल बींग है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना हाई है, ठीक। तो इस हवाले से बात की गई। अच्छा, अब मटीरियल में देख लेते हैं। मटीरियल जाहिर सी बात है, हाउसिंग, आपको प्रॉपर रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। खाने के लिए आपको अच्छा खाना होना चाहिए, ठीक है, जो आपकी सेहत को अफेक्ट ना करे। पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। ये जो है बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो किसी भी सोसाइटी में रहने वाले एक आम इंसान को रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो ये बहुत नेसेसरी है। किसी भी एक इंसान जो है वो बाद में एक अच्छा शहरी या इकनॉमी में अपना हिस्सा डालने के लिए, जब ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो इंसान पढ़ेगा कैसे, ठीक है। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप एजुकेशन कैसे हासिल करेंगे, ठीक है। आपकी मेंटल स्टेट ही सही नहीं होगी, जब आपको सफिशिएंट फूड नहीं होगा आपको खाने के लिए, तो आप किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ सकेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मटेरियल वेलफेयर बहुत ज़रूरी है ओवरऑल वेलफेयर के लिए। तो इकोनॉमिक्स जो है इसी बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मटेरियल वेलफेयर पे भी फोकस रखना बहुत ज़रूरी है,
कि आपकी इनफ सफिशिएंट फूड टू ईट होना चाहिए, आपके पास हाउसिंग होनी चाहिए, क्लोथिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ओवरऑल एजुकेशन जितनी भी है, ये सब चीज़ें जो है इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ और सोसाइटी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये इसको इसमें डिस्कस किया गया है। आई होप आपको जितनी भी स्लाइड्स डिस्कस की गई हैं सब जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में मुलाकात होगी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक जो है वो हो चुके हैं हमारे ऑनलाइन लेक्चर सेकेंड। ठीक है, फिर हम वो डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। तब तक आप ये स्लाइड्स को देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप गूगल क्लासरूम में आप पूछ लीजिए, आई विल आंसर इट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।